स्क्रीन पे दिख रहा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड शानदार क्वेश्चन, इसको मैं अलग अलग स्टेप में बताऊंगा, बड़े ध्यान से आपको देखना है। कह रहा है सबसे पहले पी आर क्यू को इक्विलेटरल ट्रायंगल बताओ है कि नहीं। हमें पता है जब भी एक सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं ये इक्वल होते हैं कि नहीं, होते हैं इक्वल। अगर ये इक्वल होते हैं तो इसके ऑपोजिट एंगल्स भी बेटा क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ऑपोजिट एंगल्स बेटा क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब तीन एंगल का सम 180, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। तीन का सम 180 होता है तो x प्लस 60 इज इक्वल टू 180। तो 2x ये प्लस का था, इधर आके क्या आ जाएगा 120, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60। तो मतलब ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया। जब सारे एंगल 60 हो जाए तो वो क्या हो जाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आपका पहले का आंसर मैंने बता दिया कि पी आर क्यू क्या बन गया, इक्विलेटरल। पर बहुत लंबा क्वेश्चन है तो मेरे को और भी चीजें बतानी है। कह रहे रेडियस, इसका रेडियस कितना है, इसका 6√3 दिया हुआ है। रेडियस बेटा कितना दिया हुआ है आपको, ये रेडियस कितना दिया हुआ है, 6√3 दिया हुआ है। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ। ये मैंने पहला कॉन्सेप्ट बताया, दूसरा कॉन्सेप्ट बेटा ध्यान से देखोगे। अगर ऐसे सर्कल है और इस तरह से है और इस तरह से बातें हैं तो जितना ये एंगल होगा और इसका दोनों का सम मिला के 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। बेटा अगर ये 60 है तो इसको कितना चाहिए कि ये 180 हो जाए। 180 के लिए 120 चाहिए, ये कितना चाहिए बेटा 120 चाहिए। ठीक है, 120 चाहिए। अगला स्टेप बेटा आप याद रखोगे, जब ये 120 है, ठीक है, पूरा एंगल 120 है, अगर यहाँ से एक सेंटर से लाइन ड्रॉ करोगे तो इसके दो बराबर हिस्से बना देगा। मतलब ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 60 ये हो जाएगा, 60 इधर हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें अगर ये सेंटर से लाइन लेगा ये 90 डिग्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा 90 डिग्री। तुम्हें इसी की लेंथ फाइंड करनी है। हमें पता है अगर परपेंडिकुलर एक कॉर्ड पे ड्रा किया जाए तो उसको दो हिस्सों में बाइसेक्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे एम पॉइंट ले लेता हूँ। क्या पॉइंट ले लेता हूँ बेटा, एम पॉइंट। अगर मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकालूं पी एम ओ को, बेटा पी पॉइंट है, यहाँ पे एम पॉइंट है, यहाँ पे ओ पॉइंट है, और ये एंगल ऐसे करते ये तोड़ते हुए 120 को 60 बना दिया। ये यहाँ पे कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, और इसकी ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। पहले मैं पी एम निकाल दूंगा तो पी आर लेंथ तो निकल ही जाएगी। तो ये 6√3 है, कितना बेटा 6√3। ये लेंथ निकालनी, ये मैं एक्स मान लेता हूँ। 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला तो हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बेटा मेरे पास कितनी आएगी 6√3। 60 डिग्री के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू एक्स। तो ये किस में होता है, साइन में होता है। साइन 60 इज इक्वल टू पी बाई एच। पी की वैल्यू एक्स है, इसकी एच की वैल्यू 6√3 है। साइन 60 कितना होता है बेटा √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2 होता है। ये 6√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6√3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा बेटा आपका। √3 3 हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो 3 ये भी 3, 3 इंटू 3 क्या हो गया बेटा 9 हो गया। ये अगर यहाँ से यहाँ तक बेटा, यहाँ से यहाँ तक 9 है तो ये यहाँ से यहाँ तक भी 9 है, तो टोटल आंसर यहाँ से यहाँ तक कितना होगा बेटा 18 आंसर हो गया। तो 18 आपका आंसर है। पी आर की लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी, 9 + 9 दैट इज 18 सेंटीमीटर। आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाना है। क्या, पी ये 9 + ये 9, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आंसर कितना हो गया बेटा 18। तो यही आपका आंसर है। तो ऐसी और वीडियो के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।